जय श्री राम ट्रेडर्स। ग्रोइंग बुल्स एकेडमी को ओपन किए हुए आज पूरा 1 साल कंप्लीट हो गया। आज ग्रोइंग बुल्स एकेडमी की एनिवर्सरी भी है। इंस्टीट्यूट मैंने लास्ट ईयर ओपन किया था, जिसमें मैंने बच्चों को सिखाना शुरू किया था और धीरे धीरे करते करते हम सोशल मीडिया पे आ चुके हैं और आज सबके साथ हम अपनी नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। सो आज आपके लिए कैसा टॉपिक लेकर आया हूं जो मार्केट के अंदर अभी तो फिलहाल यूट्यूब पे किसी ने इसको अपलोड नहीं किया, बट मैं आपको आज एक ऐसी टेक्निक देने वाला हूं जिसमें आप ये प्लान कर पाओगे कि मार्केट एग्जैक्टली किस पॉइंट से कॉल ऑप्शन में जाने वाला है और एग्जैक्टली किस पॉइंट से मार्केट पुट में जाने वाला है। जो भी लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, ये वीडियो डेडिकेटेड उनके लिए रहने वाला है। जो इंट्राडे करते हैं और जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, ये स्पेशली तीनों के लिए आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो मेक श्योर आप इसको एंड तक जरूर देखना। वीडियो के बीच में आपको मैं सेटअप भी दूंगा कि हम कैसे अपने ट्रेड को, अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय करना तो हम उसको किस टाइम बाय करें, किस चीज का हमें ध्यान रखना है। अगर आप लोग सेलिंग में इंटरेस्टेड है, शॉर्ट सेलिंग करते हैं, अगर आप लोग पुट ऑप्शन बाय करते हैं, सो हम वो किस लेवल पर बाय करें, आज हम डिटेल में इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं 2-3 पॉइंट्स आपको क्लियर कर देना चाहता हूं ताकि आप इस सेशन को उस तरीके से समझ पाए। पहला, आप देखते होंगे मैं हर वीडियो में एक चीज के रिगार्डिंग बात करता हूं कि हमें मार्केट के अंदर अगर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है या किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो हमें डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग वो काम करना पड़ेगा। डिसिप्लिन क्या है कि अगर आपको एक दिन में एक ट्रेड से प्रॉफिट हो रहा है सो वो इनफ है, बार बार उसको ओवर ट्रेडिंग करके अपने कैपिटल को खत्म मत करो। सेकंड, जो मेन प्रिंसिपल मैं आपको बता दूं, जो मैक्सिमम मेरे स्टूडेंट्स भी कई बार गलती कर लेते हैं, बट उनको मैंने ये चीज समझा दी है कि हमें ये चीज नहीं करनी। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोला हुआ दोस्तों, बैंक निफ्टी के अंदर मान लो एक अप ट्रेंड इस तरीके से चलता है और किसी भी स्टॉक्स के अंदर, किसी भी इंडेक्स के अंदर अप ट्रेंड इस तरीके से काम करता है। और मान लो कोई जो मेरा स्टूडेंट है या जो मेरी वीडियोस को देख के ट्रेडिंग को सीख रहा है, XYZ कोई भी है, उसने इस लेवल के आसपास मान लो कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। अब अप ट्रेंड में तो क्या होता है ना कि मार्केट रिट्रेसमेंट देने के बाद ही ऊपर जाएगा, डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा। अब मान लो उसने इस लेवल पर कॉल ऑप्शन को बाय कर लिया, बट उसके किसी फ्रेंड ने उसको ये सजेस्ट किया कि भाई यहां से मार्केट नीचे गिरेगा, तूने यहाँ पे कॉल ऑप्शन क्यों बाय करी, तू यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय कर ले, तुझे काफी अच्छा प्रॉफिट होएगा। और वो व्यक्ति जिसने यहाँ पर ट्रेड बनाई थी अप साइड की, यानी कि जो स्टूडेंट है या कोई भी जो व्यूअर्स है, जो बिगिनर ट्रेडर है, वो क्या करता है, वो अपने फ्रेंड के कहने पे अपने ट्रेड को कॉल ऑप्शन से हटा के वो पुट ऑप्शन में अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेता है और यहीं पर ही उसकी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है जब हम अपने फ्रेंड से सजेशन लेने लग जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए ना। सेकंड, जो आजकल लोगों के साथ स्कैम हो भी रहा है और आगे भी होगा, क्योंकि देखो स्कैम कभी कम नहीं होगा, क्योंकि लोगों की जो साइकोलॉजी है ना जल्दी पैसा कमाने की, जल्दी अमीर बनने की, वो जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो और इंक्रीज होगी, जो लालच है वो ज्यादा आएगा। आजकल क्या चल रहा है, मान लो आपने कोई स्टॉक यहां बाय कर लिया, ठीक है, बट आपका जो टारगेट था वो इस लेवल पर आके था, या कॉल ऑप्शन आपने मान लो कॉल ऑप्शन बाय कर लिया और आपका टारगेट यहां तक था, बट आपने कोई ऐसा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा था जिसमें आपको वीआईपी सिग्नल मिलते हैं किस लेवल पर बाय करना है, किस लेवल पर सेल करना है। सो उसके अंदर आपको बताया गया कि आपको इस लेवल पर आकर तो सेल करना था, लेकिन आपका सेटअप तो बाइंग का था, तो आप उस टेलीग्राम जो ग्रुप होगा उसमें वो सिग्नल देके आप अपने ट्रेड को कैंसिल करके दोबारा से उनके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को यहां पर बना लेते हो और वहीं पर आपकी जो साइकोलॉजी है वो बिगड़नी स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके पीछे लॉजिक बताता हूं, फिर हम सेशन स्टार्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बता रहा हूं मैं, ये कोई नहीं बताएगा आपको चीजें। होता क्या है कि मान लो अप ट्रेंड चल रहा था दोस्तों, ठीक है, अब आपकी साइकोलॉजी क्या थी कि मार्केट रिट्रेसमेंट देगा फिर ऊपर जाएगा और आपको यहाँ पर अपना प्रॉफिट को बुक करना है ना। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड प्लान करी, पहली बात आपने यहाँ पे ट्रेड प्लान क्यों करी वो आपको पता होगा, आपका लॉजिक होगा, आपका सेटअप होगा, आपकी एनालिसिस होगी, यानी कि आपने उस पर टाइम दिया होगा। अब आपने यहाँ पे ट्रेड तो प्लान कर ली, लेकिन आपके पास कोई ऐसा टेलीग्राम ग्रुप था जहां पर आपको ट्रेड्स मिलती थी, जहां पर आपको सेटअप मिलते थे, आपने उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने ट्रेड को चेंज कर लिया। 2 या 3 बार आपको इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रॉफिट तो हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ना जो आपकी साइकोलॉजी है, जो आपने अभी तक सीखा है, वो सब जीरो हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि वो लोग एक टाइम पर आकर ट्रेड में आपको फंसाना शुरू कर देंगे, ना तो आप वहां से एग्जिट कर पाओगे और एट द एंड आपके आके आप भी बोलोगे भाई ट्रेडिंग तो गैम्बलिंग है, मेरे पैसे बर्बाद होते हैं। इसी वजह से ही लोग मार्केट में ट्रेडिंग को गलत बोलते हैं, क्योंकि वो सिग्नल्स के ऊपर काम करते हैं, वो अपने माइंड सेटअप से काम नहीं करते। तो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए सेकंड प्रिंसिपल क्या है कि किसी की सजेशन से ना तो ट्रेड लेना ना एग्जिट करना। सजेशन मैं भी आपको एक कंटेंट एजुकेशनल पर्पज से समझा रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको बोलता हूं कि आप एक बारी अपनी एनालिसिस जरूर किया कीजिए साथ साथ। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन। आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों कि मार्केट के अंदर हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं स्टॉप लॉस को यूज करके।
एक तो होता है कि स्टॉप लॉस हमने एक जगह पे प्लेस कर दिया कि मार्केट, मान लो मैंने ये इस जगह पे ट्रेड बनाई थी मैंने कि मार्केट यहां से पुट में जाएगा और मार्केट मेरे रिवर्स जाना स्टार्ट होगा और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मार्केट से मैं एग्जिट कर जाऊंगा। ये नहीं, आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हम मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस फाइंड आउट करें। और जब हम स्टॉप लॉस फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें यह पता लग जाएगा मार्केट का नेक्स्ट मूव किस जगह जाएगा। क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर आप जब कॉल ऑप्शन, अब यहां पर देखो, यहां पर मार्केट ने कितना अच्छा बुलिश मोमेंटम दिया, अभी किसी ने तो यहां पर तो बाय किया होगा, यहां भी बाय किया होगा, तो ये मार्केट कंटिन्यू ऊपर क्यों नहीं गया, इसके पीछे आपको लॉजिक बताऊंगा। यहीं से मार्केट नीचे क्यों गिर गया है ना। और कई बार क्या होता होगा, मार्केट इतनी फास्ट नीचे गिर रहा था, यहीं पे कंट्रोल होगा, यहां से मार्केट पूरा रिवर्सल में चला गया। सो ये सब कुछ होता है मार्केट के अंदर जब स्टॉप लॉस खत्म हो जाते हैं। क्योंकि आप एक चीज समझना, मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में आपको करंट फ्रेश पोजिशनल स्टॉप लॉस अवेलेबल होंगे। ठीक है, आपको की पॉइंट दूंगा मैं, पहले एक बार आप चार्ट में उसको एनालाइज कर लेते हैं कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट और लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लास्ट वीक के पूरे मोमेंटम को समझेंगे कि फुल वीक के अंदर बैंक निफ्टी ने क्या मोमेंटम दिया, कहां पर रिटेलर्स को ट्रैप किया और प्रोफेशनल ट्रेडर्स को पैसा बना के दिया। अब आप एक चीज समझो, मार्केट ने इस लेवल पर 3 बार रेजिस्टेंस ली। ठीक है, मैं यहां पर सेलिंग की ट्रेड बनाता, क्यों बनाता, मैंने ऑलरेडी अपनी सारी वीडियो में डिस्कस किया है कि जब मार्केट रेजिस्टेंस लग जाए तो वहां पर हमें सेलिंग का ट्रेड बनाना है। अब एक चीज देखो, मार्केट इतना फास्टली गिरा, रिट्रेसमेंट दिया, इतना फास्टली गिरा, रिट्रेसमेंट दिया, फिर गिरा, फिर इतना मार्केट ने बुलिश मोमेंटम दे दिया। अगर यहां पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, पॉइंट्स यहां पर अच्छे खासे पॉइंट बन जाएंगे, 817 पॉइंट बन जाएंगे। जिस भी भाई ने यहाँ पे पोजिशनल अपनी ट्रेड को होल्ड किया होगा उसने काफी बढ़िया प्रॉफिट बनाया हुआ यहाँ पे। 817 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में, मतलब कि नेक्स्ट लेवल पॉइंट हो जाते हैं। अब बट फिर भी उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे क्यों गिर गया। अब एक चीज समझो, यहाँ पे देखो, मार्केट जब नीचे गिर रहा था, मार्केट यहां तक गिरा, मार्केट यहां तक गिरा, मार्केट ने यहां पर आगे क्यों होल्ड किया, इस मोमेंटम को समझने के लिए इस मोमेंटम पे आ जाओ। अब आप देखना, मार्केट जब यहां से 18 तारीख को खुला, नीचे गिरा, मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद मार्केट के अंदर एक अपसाइड का मूवमेंट आया, इस लेवल तक आया। सो जब भी मार्केट के अंदर अपसाइड का मूवमेंट आता है तो यहां पर बायर्स इंटरेस्टेड होते हैं, बायर्स यहां बाइंग करना स्टार्ट करते हैं और बायर्स का जो स्टॉप लॉस होगा वो कहां होगा दोस्तों, नीचे वाली साइड। अभी इस लेवल के आसपास जो बायर्स की बाइंग है, यानी कि 56,400, 56,300, इस लेवल के आसपास बायर्स लोगों ने अपनी पोजीशन बनाई होगी। सो उनका स्टॉप लॉस कहां होगा, 56,200, 56,100 या 56,000 लेवल के आसपास उनका स्टॉप लॉस अवेलेबल होगा, जो साइकोलॉजिकल नंबर है। और कई जो प्रोफेशनल लोग होंगे उनका स्टॉप लॉस होगा 56,000 लेवल के भी नीचे। अभी मार्केट ने जब एक बुलिश मोमेंटम इस तरीके से दिया, ठीक है, मार्केट में कब हमें कॉल ऑप्शन बाय करना है, हमें कॉल ऑप्शन मार्केट में तभी बाय करना है जब मार्केट के अंदर दोस्तों सेलर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल हो जाएं। इस बात को लिख लेना, अगर आप मार्केट में जस्ट एक कॉल ऑप्शन बाय करने की ट्रेड स्ट्रेटजी देखते हो तो आपने उसको तभी बाय करना है कि जब मार्केट में फ्रेश सेलर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल हो जाए। और अगर आपको मार्केट में पुट ऑप्शन बाय करना है, वो कब बाय करोगे, जब आपको मार्केट में बायर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल हो जाए। ये आपको ऐसी बात बता रहा हूं, ये शायद आपको अगर आप 4 से 5 साल मार्केट में लगा दोगे तब भी आपको ये बारीकी कोई नहीं बता पाएगा। अब आपको चार्ट में दिखाता हूं मैं, जब यहां पर बायर्स ने एंट्री बनाई तो बायर्स यहां पर इंटरेस्टेड हो गए, तो बायर्स अपसाइड की तरफ मोमेंटम मार्केट को ले गए। लेकिन इस लेवल पे मार्केट ने खुद को कंट्रोल कर लिया। ये लेवल कौन सा, 57,200, यानी कि PSY नंबर है, जो हमें ऑलरेडी सारी वीडियो में हमने डिस्कस कर चुके हैं ना। अब यहां से मार्केट ऊपर क्यों नहीं गया, पहला लॉजिक क्या है कि यहां पर PSY नंबर है और मार्केट ऐसे नीचे गिरा क्यों। अब आप एक चीज समझो, इसके ऊपर जाने की मार्केट के पास कोई वैलिड रीजन नहीं है, क्योंकि मार्केट के पास ऊपर कोई डायरेक्टली स्टॉप लॉस नहीं है। स्टॉप लॉस क्या होता है कि जो आप ट्रेड में लॉस होने से अपना एक फिक्स टारगेट रखते हो कि मैं इतना लॉस मार्केट में झेल सकता हूं। तो ऊपर की साइड में कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो ये सेलर्स हैं, इन सेलर्स के यहां तक स्टॉप लॉस खत्म हो गए, तो ऊपर के अंदर मार्केट में कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है। इसलिए मार्केट के अंदर ये छोटे मोटे रिट्रेसमेंट है और मार्केट इतनी फास्टली मार्केट नीचे गिरा और इस लेवल तक आकर गिरा, क्योंकि जो ये बायर्स होंगे इनके स्टॉप लॉस इसी जोन में थे। यहां तक मार्केट को इन सभी के स्टॉप लॉस मिल गए तो मार्केट और नीचे नहीं जाएगा। पहला लॉजिक आपको ये यहां पर ये समझना है कि इसके नीचे मार्केट क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर बायर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है। अब नेक्स्ट हमें बात समझनी है कि मार्केट फिर इस लेवल से आके यहां तक ही क्यों आया है ना।
देखो ये जो लेवल आया, जो यहाँ पर सेलर आया होगा, जो यहाँ पर ऑपरेटर आया होगा, हो सकता है उसने इस लेवल पर आकर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी स्टार्ट कर दे। प्रॉफिट बुकिंग मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पर 10 लाख रुपए से ट्रेड बनाई और मुझे यहाँ तक आते आते अच्छा प्रॉफिट होगा, तो मैं अपना जो पोजीशन है उसको एग्जिट कर दूंगा, मार्केट से अपना पैसा निकालना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये छोटा सा मोमेंटम उसी वजह से आया, और इस मोमेंटम के अंदर देख के आप देखोगे ये मोमेंटम कुछ आपको थोड़ा सा बाइंग साइड में लेकर जाएगा। सो ये मोमेंटम इस ऑपरेटर ने ट्रैप करने के लिए बनाया था कि ताकि यहां पर फिर से बायर्स इंटरेस्टेड हो जाए। अगर देखो मार्केट को और नीचे गिरना होता तो हो, उसके लिए मार्केट को यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल चाहिए थे, लेकिन इसके नीचे बायर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं तो मार्केट ने यहाँ पर कंट्रोल कर लिया और यहाँ पर हल्की सी बाइंग की मोमेंटम दिया। ऑपरेटर ने हो सकता है ट्रैप करने के लिए यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग की हो कि ताकि थोड़ा सा मार्केट के अंदर एक बाय साइड का मोमेंटम दिया जाए। अब नेक्स्ट डे यहां तक आपको क्लियर है कि जो चार्ट बना इनके स्टॉप लॉस हिट करने के लिए बना, प्लस यहाँ पे PSY नंबर था, किसी पोजिशनल ट्रेडर ने अपनी क्वांटिटी को सेल करना स्टार्ट कर दिया। सेकंड समझते हैं, नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन खुला, नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा सा मोमेंटम आया, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट 800 पॉइंट ऊपर निकल गया। आप लोग देखो एक चीज कि जब मार्केट के अंदर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने का मतलब क्या है कि ये सेलर की स्ट्रेंथ ज्यादा है, सो मार्केट को यहीं से भी गिरा सकता था। ये सेलर्स के पास पैसा बहुत है, वो मार्केट को यहीं से भी गिरा सकते थे, लेकिन उनको एक चीज पता थी, अगर वो डायरेक्टली मार्केट को यहां से नीचे गिरा देंगे तो नीचे वाली साइड में कोई बायर वैसे ही नहीं है। देखो स्टॉक मार्केट हो या कोई भी बिजनेस हो, अगर कोई लेने वाला होगा तभी कोई बेचने वाला होगा, अगर कोई लेने वाला ही नहीं है तो बेचेगा कौन, है ना। सो अगर ये मार्केट को बिना किसी वजह से डायरेक्टली मार्केट को नीचे गिरा देगा, सो कहीं ना कहीं उसमें इसका नुकसान है, क्योंकि नीचे वाली साइड में कोई बायर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब मार्केट इतना ही ऊपर क्यों आया और इस लेवल तक ही क्यों रुका वो आपको मैं समझा देता हूं। यहां पर हम एक फिबोनाची टूल का यूज करेंगे, जिसपे हमें एक 50% लेवल के ऊपर हमें एक ट्रेड लेने का प्लान मिल जाता है। इसी पॉइंट पे हमने ट्रेड लेनी थी, वो कैसे लेनी थी आपको बताता हूं मैं। ये मैंने फिबोनाची टूल का यूज किया, हमने जो टॉप लगाया था मार्केट ने, उस टॉप से हमने जो लो लगा मार्केट का, हमने वहां तक इसको ड्रॉ कर लेना है ना। मार्केट के प्रीवियस हाईएस्ट स्विंग से, हाईएस्ट स्विंग क्या होगा, जहां से ऑपरेटर ने या प्रोफेशनल ट्रेडर ने सेलिंग करनी स्टार्ट करी और मार्केट के अंदर नेक्स्ट डे गैप डाउन दे दिया, मार्केट यहां तक तो आया। अभी आपको मान लो ट्रेड को प्लान करना है, मान लो आपने इस जगह पर मार्केट को देख लिया, आपने सेटअप खोला और मार्केट अभी करंट इस लेवल के आसपास बैठे और यहां पर आपको ट्रेड पे प्लान करना है। 90% जो रिटेलर होंगे वो यहां पर अपने ट्रेड को सेलिंग साइड में प्लान करेंगे। मैं आपको लिख के दे देता हूं, आप अपने माइंड से भी इसको जज कर लेना। अगर आप भी यहां पर होते ना, आप क्या देखते कि कंटिन्यू सेलिंग आ रहा है, रिट्रेसमेंट हुआ, सेलिंग आ रहा है, तो यहां पर कहीं ना कहीं सेलिंग होगा। लेकिन यहां पर 10% लोग बाइंग करते हैं, वो क्यों करते हैं आपको समझाता हूं मैं। अगर मार्केट को कंटिन्यू दोस्तों गिरना है ना, तो उसको 50% तक जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा, पहली बात, जो यहां पर वीक सेलर है, यहां पर वीक सेलर है, यहां पर वीक सेलर है, इसको मार्केट निकालेगा। जब मार्केट वीक सेलर को निकालेगा तो ये मोमेंटम आएगा। ये बड़ी बड़ी कैंडल्स जो बनी है, ये इन सब सेलर्स के स्टॉप लॉस हैं, और ये जब मोमेंटम आया तो इस मोमेंटम के अंदर आपको बायर्स इंटरेस्टेड हो जाएंगे, बायर्स बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे। कुछ बायर्स ने प्रॉफिट बनाया होगा, लेकिन जो बायर्स यहां पे बिना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन किए आएंगे, बिना पोजीशन को अपनी मेंटेन किए आएंगे, उन बायर्स के स्टॉप लॉस मार्केट ने यहां पे हिट कर लिए। तो यहां पर हमारी ट्रेड क्या बनती थी दोस्तों, जब मार्केट इस लेवल तक आया, हमने फिबोनाची ड्रॉ किया, अब मेरे को कंफर्मेशन होगी कि 0.5 का लेवल ये है, मैंने ड्रॉ कर रखा आपके लिए कि मार्केट एक बार तो यहां तक जरूर आएगा, चाहे वो 2 घंटे में आए, चाहे वो 1 घंटे में आए। अगर आप पोजिशनल करते हो, चाहे वो 1 दिन में आए, ठीक है। अब ये पूरा 1 दिन के अंदर मार्केट ने 800 850 पॉइंट का मोमेंटम दिया, आप एवरेज लगा लो। सो मार्केट एक बार इसको टेस्ट करने जरूर आता है, आप इसको बैक टेस्ट कर लेना। मैं आपको 110% ये श्योरिटी देता हूं, मार्केट 50% लेवल को जरूर टेस्ट करने आएगा। इसको बिना मार्केट टेस्ट किए, बिना इसको रिस्पेक्ट दिए मार्केट नीचे नहीं गिरेगा दोस्तों। आप जितना मर्जी बार इसको बैक टेस्ट कर लेना, क्लियर। तो यहां पर हमारी ट्रेड बनती थी बाइंग साइड की, क्योंकि मार्केट ऊपर तक टेस्ट करने के लिए आता, ठीक है। पहला लॉजिक हमारा ये बन गया, प्लस प्रीवियस डे क्लोजिंग का मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, हम इसके ब्रेकआउट के बाद भी यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे 200-250 पॉइंट का। यहाँ पर हम इतनी कंफर्मेशन मिल गई थी कि यहाँ पर हम बड़े आराम से कॉल ऑप्शन को बाय कर लेते, ठीक है। यहां तक समझ आ गया, 0.5 तक मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आया। वो क्यों आएगा, वीक सेलर्स को निकालेगा, बायर्स का मोमेंटम क्रिएट करेगा, क्योंकि मार्केट को नीचे जाना है, तो मार्केट के अंदर इन बायर्स के फ्रेश स्टॉप लॉस अवेलेबल हो गए, तो मार्केट फिर अपना धीरे धीरे मोमेंटम करता हुआ नीचे आ गया। एक पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। अभी कुछ लोग होते हैं कि उनको सिर्फ शॉर्ट सेलिंग में ही मजा आता है, कि उनको सिर्फ अपनी पुट में ही मजा आता है कि मैंने पुट बेचनी है, तो उन लोगों का ट्रेड प्लान नहीं होता था। सेम सेटअप है, बस इसमें स्ट्रेटेजी अलग हो जाएगी। और मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था,
मैं आपको दोनों स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, बट आपने एक ही स्ट्रेटेजी को मास्टर करना है। ऐसा नहीं करना कि आपने नीचे वाली साइड एक बार ये मोमेंटम पकड़ लिया, प्रॉफिट हो गया, फिर आप यहां बैठोगे फिर ये मोमेंटम पकड़ लोगे। भाई मत करना ऐसा, आपकी साइकोलॉजी टोटली डिस्टर्ब हो जाएगी। एक सेटअप पकड़ लो, या तो कॉल ही पकड़ो या पुट पकड़ो, क्योंकि एक सेटअप आप मास्टर कर लो। आप मैक्सिमम प्रोफेशनल ट्रेडर्स को सुनना हमेशा बोलते हैं, एक सेटअप एक स्ट्रेटेजी, उसको अलग अलग तरीके से आप मार्केट में इंप्लीमेंट करो। लेकिन अगर आप 3-4 सेटअप पे ट्रेड करोगे तो प्रॉफिट तो भाई नहीं बना पाओगे, आप कैपिटल अपना खत्म कर लोगे। ठीक है जी। अगर आपने हमें पुट ऑप्शन में ट्रेड लेना था तो आप 0.5 तक वेट करो, मार्केट यहां तक आएगा फिर मार्केट गिरेगा। ठीक है, इस लेवल पर हमें सेलिंग नहीं करनी थी। ठीक है, ये क्लियर आपको। अब नेक्स्ट डे चार्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट डे मार्केट में क्या चार्ट बना। ये मैंने 3 मिनट का टाइम फ्रेम खोल रखा है, क्योंकि अगर मैं 1 मिनट पे करूंगा तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, पूरा चार्ट आपको दिखा नहीं पाऊंगा। फिबोनाची को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट डे वाला चार्ट। ठीक है, ये 3, 4, 5, 6, 7 ये पूरे वीक का चार्ट है। अब मार्केट के अंदर देखो कि मार्केट इस लेवल से सेलिंग में आ रहा था, फिर मार्केट ने इस लेवल को रिटेस्ट किया, फिर सेलिंग में आया, फिर मार्केट अगेन इस लेवल तक आया। वो क्यों आया? अगेन हमने सेम वही चीज करनी है, फिबोनाची ड्रॉ कर लेना है। फिबोनाची हम कहां से कहां ड्रॉ करेंगे? इस हाई से लेके लो तक हम ड्रॉ कर लेंगे फिबोनाची। अब आप देखोगे जब आप हाई से लेके लो तक ड्रॉ करोगे फिबोनाची 0.5 का रैंक ये बनेगा, जो मैंने ऑलरेडी आपके लिए ड्रॉ कर रखा था। अगेन सेम साइकोलॉजी बनेगी। अगर आपने सेलिंग में ट्रेड को मिस कर दिया तो आपने यहां तक ड्रॉ किया, अगेन 0.5 तक मार्केट टेस्ट करने जा रहा है इस चीज को। अब ये क्यों जा रहा है आप एक चीज समझो। अगर तो आपको बाय करना है, अगर आपको मान लो सिर्फ कॉल ऑप्शन बाय करना है तो आप तभी करना जब आपको सेलर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल हो जाए। अभी इस मोमेंटम में सर बायर तो होगा नहीं ना, अगर बायर होगा भी सही तो मार्केट से निकल गया होगा। आप समझो यहां पर किसी ने बाइंग किया, मार्केट ने निकाल दिया, यहां बाइंग किया, मार्केट ने निकाल दिया, यहां बाय किया, मार्केट ने निकाल दिया, फिर से बाय किया, मार्केट से निकाल दिया। सो यहां भी सेलर है, यहां भी सेलर है, यहां भी सेलर है। सो ये जो मोमेंटम आया, अगर आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है तो आप मार्केट में फाइंड आउट करो कि मार्केट में क्या सेलर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल है। सिंपल सी बात है, बिल्कुल आप इसको लिख लो। हम मार्केट में तभी कॉल ऑप्शन बाय करेंगे जब आपको मार्केट में सेलर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल हो जाए, और हम मार्केट में तभी सेल करेंगे शॉर्ट को, यानी कि पुट को बाय करेंगे ऑप्शन बाइंग में जब मार्केट के अंदर बायर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल हो जाए। जैसे इस लेवल पर आप देखोगे दोस्तों, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, जैसे इस लेवल पर आप देखोगे मार्केट के अंदर बाइंग हुई, कंटिन्यू ग्रीन कैंडल्स में बाइंग हुई, कंटिन्यूस में 1-2 ही रेड कैंडल होगी। ये क्यों हुई मैं आपको बताता हूं। सेलर्स के स्टॉप लॉस थे तो चेन रिएक्शन हुआ। आप भी कभी देखना जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है ना तो कैंडल ऐसे फटाफट बनती है। अब इस चेन रिएक्शन, अब मुझे मालूम था कि ये सिर्फ स्टॉप लॉस की कैंडल है, यहाँ पर कोई बाइंग नहीं हो रही, प्लस मेरे ऊपर यहाँ पर रैंक था, तो मैंने ये मेरा लेवल था, मैंने यहां तक वेट किया। अब मुझे पता लग गया कि मुझे यहाँ पर आगे सेलिंग करने क्यों करने, क्योंकि इस मोमेंटम के अंदर मार्केट के अंदर बायर्स आ गए और यहाँ पर सबके स्टॉप लॉस अवेलेबल हो गए। सो मार्केट बड़े इजी तरीके से, मार्केट इस तरीके से मोमेंटम देता है वो नीचे आ गया, और यहाँ पर एज इट इज जिस लेवल से मार्केट ऊपर गया था वहां पर आगे मार्केट को एक क्लोजिंग मिल गई। ठीक है, सो इस तरीके से हम ट्रेडिंग को परफेक्ट कर सकते हैं अगर हमें मार्केट में ये पता लग जाएगा हमें स्टॉप लॉस करंट टाइम पे इंट्राडे के अंदर हमें कैसे फाइंड आउट करने हैं। और यही प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है, इसी को हम चार्ट ट्रेडिंग बोल सकते हैं कि कैसे हम अपनी चार्ट ट्रेडिंग को मास्टर करके ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा होगा और आपको मेरा चैनल कुछ थोड़ा सा यूनिक नॉलेज प्रोवाइड करवा रहा होगा दोस्तों। सो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करो जैसा भी आपको अच्छा लगे, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके जाना। आप सभी के मोटिवेशन से मुझे आप सभी के प्यार से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि ताकि मैं आपको रेगुलर बेसिस पे एक रियल और प्रॉपर रॉ कंटेंट आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाता रहूं दोस्तों। सो मिलता हूं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यूएबल कंटेंट के साथ, तब तक आप सभी को दोस्तों जय श्री राम।